देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आज प्रथम सूची जारी कर दी गई है उम्मीदवारों की, जिसमें कैराना संसदीय सीट से प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कैराना संसदीय सीट पर एक बार फिर दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रदीप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता हैं, जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। इसके अलावा उनका मुकाबला जो होगा वो सपा कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन से होगा। इकरा हसन की माता तबस्सुम हसन भी परिसीमन के बाद इस संसदीय सीट से 2 बार विजयी चुके। वहीं इकरा हसन के भाई नाहिद हसन भी कैराना विधानसभा सीट से विधायक है। तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह का 2024 का चुनावी मुकाबला रहने वाला है। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। टिकटों के दावेदारों की भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या थी। कई नेता भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे थे, जिनमें प्रमुख नाम के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें पूर्व मंत्री एवं वर्तमान एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान जो क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे और वो दावा कर रहे थे कि टिकट उनको मिलेगा, लेकिन हाईकमान की ओर से उन्हें झटका मिला है। इसके अलावा पूर्व सांसद पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह जो पहले भी कैराना संसदीय सीट से चुनाव लड़ चुकी है, उन्हें भी निराशा हाथ लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रदीप चौधरी पर ही विश्वास किया है। आपको बता दें कि प्रदीप चौधरी कैराना संसदीय सीट की गंगो और नकुड़ विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा 2019 में पहली बार कैराना संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। प्रदीप चौधरी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में जाएंगे। उनके द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि उन्होंने क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य किए हैं, लेकिन उनके सजातीय वोटरों में ही उनकी नाराजगी उनके लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। इसे प्रदीप चौधरी कैसे पार पाएंगे, यह तो आने वाले समय में, जब 1 महीना जो चुनावी प्रचार का समय है उसमें किस तरह से प्रदीप चौधरी उन मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करते हैं, यह तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उनके सजातीय मतदाताओं का समर्थन मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भारी पड़ सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन की बात करें तो विपक्षी गठबंधन से इकरा हसन उम्मीदवार है। इकरा हसन की माता तबस्सुम हसन को 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी ने लगभग 1 लाख वोटों से हराया था। तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी हसन परिवार को मात देंगे, या हसन परिवार 2019 में करारी हार का बदला प्रदीप चौधरी यानी भारतीय जनता पार्टी से लेगा? यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कैराना संसदीय सीट गुर्जर बाहुल्य संसदीय सीट है। इस संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर हिंदू गुर्जर विधायक हैं, जिनमें गंगो से चौधरी किरत सिंह और नकुड़ से प्रदीप चौधरी। वहीं इकरा हसन के भाई नाहिद हसन जो मुस्लिम गुर्जर हैं, वह कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके अलावा थाना भवन पर राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान विधायक हैं और शामली में प्रसन्न चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, जाट समाज से आते हैं। शामली में जाट समाज से प्रसन्न चौधरी विधायक हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अब राष्ट्रीय लोकदल का नल भी कमल के साथ है। पूर्व के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें साइकिल यानी राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन था, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से अलग है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद विपक्षी गठबंधन में शामिल होते हैं तो बड़ा दलित वोट कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में लामबंद हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ा सकता है। वैसे तो इस सीट की बात करें तो यहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से अगर विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी देखें तो उसमें भी सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के पास 2 सीट थी, बड़ी संख्या में शामली और थाना भवन के मुस्लिम मतदाताओं ने राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन इस बार ऐसी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो हो सकता है कि मुस्लिम मतदाता सपा कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन के पक्ष में चला जाए। लेकिन जो 2022 का विधानसभा चुनाव था उसमें नकुड़, गंगो और थाना भवन विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा था, जिसमें नोमान मसूद जो इमरान मसूद के भाई हैं, प्रभावी मुस्लिम
राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि लगभग 20,000 मुस्लिम वोट उन्हें मिला था। इसके अलावा साहिल खान के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें भी लगभग 20,000 वोट मिला था और 10,000 के आसपास वोट बताया जाता है कि रईस मलिक को मुस्लिम समाज का मिला था। तो लगभग 50,000 वोट यह किस के हिस्से में जाएगा? क्या बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रहेगा या वापस सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाएगा? यह बड़ा निर्णायक होने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी के परंपरागत मतदाताओं की संख्या अधिक है और वह क्या निर्णय लेते हैं यह भी कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा प्रभावशाली होगा कि बहुजन समाज पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। वैसे यहां पर कांटे की टक्कर होने की संभावनाएं हैं। संभावना तो यही है कि सपा कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार इकरा हसन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी अपने सजातीय नाराज मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल आगामी लोकसभा चुनाव में हर किसी के मन में रहेगा। वहीं इकरा हसन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभावशाली मैनेजमेंट है, जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, जो उनके मजबूत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर देगी? क्या